अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे एयरलाइंस के मतलब रोड साइड पर पार्किंग के मतलब, और एक ख़बर है मास्क के मतलब। बाकी जो जहन में आई वो भी शेयर कर देंगे। 22 मई है और इतवार का दिन है। सबसे पहले तो बता दें, इससे पहली वीडियो में डिटेल शेयर की है कि कोरोना की सारी पाबंदियाँ जो है वो आज से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया सुप्रीम कमेटी ने। तो मास्क भी जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप इंडोर हैं, आउटडोर कहीं पर भी हैं, मास्क ऑप्शनल है। फैशन के तौर पर, ज़रूरत के तौर पर पहनना है तो पहने, अदरवाइज़ मास्क के ऊपर भी पाबंदी ख़त्म है। उसके बाद है जी, मज़ीद एयरलाइंस को जो है ओमान में ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। बस दुआ कीजिए कि एयरलाइंस को भी 100% कैपेसिटी के साथ इजाज़त दे दी जाए, ताकि टिकट्स रेट्स और बाकी अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। और यानी पहले क्या होता था कि बहुत सारे शहरों के लिए 2-2 फ़्लाइट हैं, तो उम्मीद है कि जल्द जो है एयरलाइंस को भी 100% कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ईरान की जो है 2 एयरलाइन, उनको मज़ीद ऐड किया गया है, यानी मज़ीद फ़्लाइट जो है ईरान के लिए बढ़ा दी गई हैं। बाकी मुल्कों के लिए भी उम्मीद है कि जल्द ऐलान कर दिया जाएगा कि वहाँ पर भी एक तो 100% कैपेसिटी के साथ फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, और बाकी मज़ीद जो बजट एयरलाइन बहुत सारी बंद हैं तो वो भी दोबारा से चालू हो जाएंगी, और टिकट्स फिर जो है थोड़ी सस्ती होंगी। बाकी है पार्किंग के हवाले से जो है, कल 23 मई को ईरान के प्रेसिडेंट ओमान का विज़िट कर रहे हैं, ऑफिशियल विज़िट है उनका। तो आरओपी ने अनाउंसमेंट किया है बुर्ज साहबा से लेके मस्कत तक, यानी वो पुराना मस्कत जो है वहाँ तक रोड के दोनों तरफ जो है गाड़ी पार करना मना होगा। कल का दिन फुल डे अनाउंसमेंट है, कल का दिन जो है रोड साइड पर गाड़ी का पार करना मना होगा। अक्सर हम भी रुक जाते हैं अक्सर, या तो फ़ोन सुनने के लिए या कॉल करने के लिए, या बाकी एमरजेंसी में भी तो कोशिश करें। एमरजेंसी में तो शायद टॉयलेट हो जाएगा, वैसे जो है नहीं रोकने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो ख़बर है, मास्क हो गया, फ़्लाइट हो गई और ये हो गया। उसके बाद ख़बरों में जो काबिल ज़िक्र ख़बर है भैया, वो कोविड के हवाले से ही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो आपने जो है लाजमी तौर पर जितनी भी कह लें कि प्रिवेंटिव मेजर हैं वो फॉलो करना है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह है तो आपने ज़रूरी एहतियात जब वो करने हैं, और जनरली हर पाबंदी ख़त्म है। उसके बाद वैक्सीन के हवाले से है कि तीसरी डोज जो है ओमान में अभी भी लाजमी नहीं है, लेकिन आवाम को जो है वो रिकमेंड किया जा रहा है कि वो तीसरी डोज जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई, बूस्टर डोज़, वो लाजमी लगवा लें, ताकि दे विल हैव मोर यानी उनकी बॉडी जो है ज़्यादा रजिस्ट करेगी बीमारी के ख़िलाफ़, लेकिन लाजमी नहीं की गई। उसके बाद ओमान एंट्री के हवाले से कवानीन जो है बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, कोरोना टेस्ट और दीगर, वो मैं अलहदा वीडियो में शेयर कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।